हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और ये देखिए, आज हम लोग क्या जुगाड़ करने के लिए बैठ गए हैं। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये कॉटन हम क्यों निकाल रहे हैं ये भी आप लोगों को पता लग जाएगा। तो यहाँ काम कर रहे थे मम्मी, और जब तक चाय बनानी थी मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो बस उनके लिए मैं चाय बनाने आ गई हूँ। और इधर जो साइड से दूध दिख रहा है ना, मेरा, मेरे बेटे का और पापा जी का है। मतलब हम तीनों दो फेरे में दूध पीते हैं। और ये देखिए, मम्मी ने ढेर कर दिया है कॉटन का। मतलब ये जब कुशनिंग का काम हुआ था ना, तो उसका बचा हुआ था, तो हमने सोचा इसको कुछ ना कुछ तो यूज़ में लाना चाहिए। तो बस वही कुछ आइडिया लगाया और उसको यूज़ में लाया है। मतलब हाँ, सक्सेस रहा, थोड़ा सा कम पड़ गया था, लेकिन कोई ना, हो जाता है, हो जाएगा। और ये बन गई है मेरी चाय। तो आ जाइए आप लोग भी दोपहर की गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। ये बना दी मैंने हस्बैंड के लिए चाय। उनको एक फुल कप चाय देते हैं, क्योंकि वो दिन में मतलब 24 घंटे में बस एक कप ही चाय पीते हैं। 4 बजे मॉर्निंग में दूध लेते हैं, और खाना खाने के बाद नाइट को भी दूध ही लेते हैं। और यहाँ पर 4 बजे देखिए कुछ बर्तन हो गए थे, तो बस उनको मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ जो सिंक की जाली है ना, मतलब ये अपन चाय छानते हैं ना, बस वैसी एकदम उस छन्नी जैसी है, एकदम बारीक। तो इसमें चाय की पत्ती भी रहती है, वो भी इसी में अटक जाती है। तो इसको जब भी मैं बर्तन साफ़ करने आती हूँ तो एक बार सिंक क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने एक बार के बर्तन साफ़ कर लिए थे। और अभी क्या है ना कि साफ़ सफाई का कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। किचन की भी क्लीनिंग हो रही है, तो बर्तन निकलते ही रहते हैं। लेकिन ये तो 4 बजे के थे कि चाय की तपेली है, दूध का है, और कप है, ये सब चीज़ें, मग वगैरह, ग्लास, और ये हैं दूध चाय के। तो ये थोड़े ही रहते, तो मैंने सोचा कि सारा काम क्लीन कर लेती हूँ पूरा यहाँ का, फिर जाके मैं दूसरा काम, मशीन का काम करूँगी। क्योंकि इधर काम का बिखेरा रहे, और अगर हम दूसरा काम करने लग जाए ना, तो मेरा तो मन उसी में रहता है कि मेरा बर्तन साफ़ करने रहे, बर्तन साफ़ करने रहे। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ का पूरा सा काम कर दूँ, किचन का क्लीन एकदम, फिर वो काम करने जाऊँगी सिलाई का। तो सिलाई मैंने कभी सीखी नहीं है। मैं खुद के ब्लाउज़ खुद ही स्टिच करती हूँ, और मतलब मम्मी के भी करती हूँ। 1-2 कस्टमर है जिनको मेरे हाथ की फ़िटिंग अच्छी लगती है, बस उनके भी मैं ही करती हूँ। तो यहाँ मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं, और बर्तन साफ़ करते करते मैं उधर बेटे से भी बात करते जा रही थी, क्योंकि वो उठ गया था। और मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो वो चिल्लाए जा रहा था, दूध दे दो, दूध दे दो। तो मैं उससे ऐसे ही थोड़ा सा बहला दिया था उसको बात करने में। और बात करते करते उससे मैंने बर्तन साफ़ किए थे, वरना फिर ये गीले हाथ, फिर बार बार हाथ गीले करो, अच्छा नहीं लगता। तो बस अब उसको मैं दूध दे दूँगी। और मैंने बस ये ऐसे अरेंज करके ही मैं पूरा प्रॉपर सामान रखती हूँ। मत वहीं फेंक दो ना, फैला कर रख दो, तो फिर अपने ही हाथ में आना है। क्योंकि किचन में जो काम करे उसको मालूम है कि मतलब किचन में कितनी बारीकियों से काम करना पड़ता है, तब जाकर साफ़ सफाई किचन में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे, बेटे को दूध दे दिया। और ये मम्मी कर रहे हैं चने की दाल साफ़ कर रहे हैं। और बाहर जो रूम में दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ एसी का काम चल रहा है। एसी वाले भैया लोग आए हैं, तो वो एसी लगवा रहे हैं उनसे। और यहाँ पर मैंने, देखिए, ये है, मतलब हमने जो बाहर एक सोफ़ा बनवाया है, तो बस उसी का कपड़ा बचा हुआ था। तो ये इतना ही बचा था, तो इसका हमें कुछ ना कुछ यूज़ करना था। तो फिर हमारे पास कॉटन भी रखा था, ये वाला फैब्रिक भी रखा था। तो ये पूरा जो बाहर सोफ़ा है ना, उससे मैच हो जाएगा। तो उसके मैंने 2 कुशन बना लिए हैं। तो ये लेवल में कभी कभी होता है ना कि जितना चाहे इतना ही कुछ एक्स्ट्रा, मतलब वेस्ट चीज़ें बचती है। तो वही मेरे साथ आज हुआ है। मतलब जितने की ज़रूरत थी ना, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन इतना कम नहीं हो पड़ा।
तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर मतलब मैंने अंदर से फ़ोल्ड कर दिया था इस कपड़े को, और इसके बाद मैं बाहर से एक एक सिलाई दे रही हूँ ताकि प्रॉपर थोड़ी सी डिज़ाइन भी बन जाएगी और फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो मैंने ये चारों तरफ से ही मतलब इसमें ऐसे बाहर से सिलाई कर दी थी, जिससे प्रॉपर जो हम मार्केट से कुशन लेकर आते हैं ना, बस वैसा ही दिखाई दे रहा था ये। और हमारे बेड के अकॉर्डिंग जो सोफ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही प्रॉपर मतलब इसका वो रहा था, फिक्स एकदम साइज़। और इसको कंफर्टेबल भी था जब इसको लिया था तो, क्योंकि इसके अंदर मार्केट का कॉटन भरा हुआ है, और ये शायद आइडिया नहीं है मुझे क्या बोलते हैं इसको, लेकिन हाँ जो भी था अच्छा था कॉटन। तो इसको मैंने सिलाई कर लिया है, और इनको मैं तीन साइड से सिलाई कर ले रही हूँ। एक साइड का खुला रहेगा क्योंकि अभी इसके अंदर मुझे कॉटन डालना है, तो जब कॉटन डल जाएगा फिर मैं दूसरी सिलाई भी कर दूँगी। और मुझे यहाँ पर धागा भी मिल रख गया था, क्योंकि ब्लाउज़ का हो सकता है कहीं का सिला हो, तो शायद उसी का रखा हुआ था कि मुझे लाना नहीं पड़ा। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद इसका मैच का मुझे धागा ना मिले, लेकिन ये मिल गया है। तो बस ऐसे ही मैंने सिलाई कर ली है, और सिलाई करते करते मैं मम्मी से बात करते जा रही थी। तो ये देखिए पूरा कॉटन मम्मी ने निकाल दिया। अब मैंने जैसे ही कवर सिला था ना, इसके अंदर मैंने डाल लिया है कॉटन फटाफट से। और मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इसके अंदर ऐसे दबा के भरा ना, तो आधा तो इसमें लगे और आधे दूसरे वाले कुशन में लग गया था। तो बस इसको मैं पूरा इसके अंदर दबा के भरते जा रही हूँ, ताकि क्या है ना, कम भी रहेगा तो भले ही दूसरा ले आएंगे, लेकिन थोड़े से कम ज़्यादा के चक्कर में दोनों कुशन मुझे नहीं बिगाड़ने थे। बनता तो भले एक ही बना देती, लेकिन प्रॉपर उस चीज़ को करती, क्योंकि अगर हम अपने मन को तसल्ली ना हो और अगर उस काम को करके रख देना, तो जब तक हमेशा अगर दिन में 4 बार उस पर नज़र जाती है तो हमारे मन में ये रहता है कि अरे यार ये चीज़ बिगड़ गई, तो वो नहीं होना। तो मैंने ये सोच ही लिया था कि अगर सारा कॉटन अगर एक में भी आ जाता है और थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं दोनों कुशन के चक्कर में इसको नहीं बिगाड़ूंगी। तो मैंने कर रही थी, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, हो गया मेरा काम। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से दबा के डाल दिया है इसके अंदर। और फिर इसके बाद जब ये हो गया था ना, तो ये भी इसका पूरा मुंह खुला हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा मैं सिल लेती हूँ, और थोड़ा मेरा हाथ जाएगा ना, इतना ही इसका मुंह खुला रहेगा, और फिर उसके अंदर कॉटन डाल दूँगी। तो ये देखिए, उधर मम्मी से भी बात करते जा रही हूँ, वो भी पूछ रहे थे कि हो जाएगा कि इतने कॉटन में। तो मैंने बोला कि चलो अभी डालते हैं, अपन देखते हैं होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मार्केट से लेके आ जाएंगे, और अगर नहीं भी मिल पाया तो कोई ना, क्योंकि ये जो कुशन वाले भैया थे ना, वो खुद ही इंदौर से लेकर आए थे उनके मटेरियल के साथ में। तो अगर नहीं भी होता ना, तो हम एक ही बना लेते, 2 बनाना इतना ज़रूरी भी नहीं था हम लोगों के लिए। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने थोड़ा सा सिलाई निकाल दी, क्योंकि मुझे इसे जैसे मैंने चारों तरफ से फ़ोल्ड करना है इसको मुझे बाहर की साइड। तो ये मतलब फैब्रिक इतना तगड़ा था ना, मोटा था थोड़ा, तो जिससे कि मुझे उसको निकालने में दिक्कत नहीं आई। और ये सुबह मॉर्निंग में मैंने जो सामान निकाले थे डेली के घर के, तो वो सूखने के लिए रखे थे। बस मैं जैसे ही कुशन का काम हो गया था ना, तो इनके सारे डिब्बे भरने लग गई हूँ। और जब हमने घर शिफ्ट किया था ना, तो डिब्बे मतलब ऐसे प्रॉपर नहीं किए थे, जो सामान जिस डिब्बे में चले गया वो उसी में डाल दिया था, क्योंकि मैंने वॉश तो पहले ही कर लिए थे सारे डिब्बे जब घर सब शिफ्ट किया था ऊपर तक। बस हमको इनको धूप देनी थी, तो मैंने सोचा था कि जब भी सब मसाले और जितने भी सामान हैं अपने डेली के उनको यूज़ करने के हैं, तो उनको जब भी धूप देंगे तब इनको प्रॉपर मैं डिब्बों में भर दूँगी। तो ये देखिए, अजवाइन तो हमारे पास बहुत सारा रखा है। एक डिब्बा तो फुल हो ही गया था, और एक और दूसरा डिब्बा था छोटा, जिसमें भी मैंने ये डाल दिया है। ये देखिए, इतना ढेर सारा अजवाइन रखा है, क्योंकि ये हम लेकर आ गए थे जब मेरी ननंद को बेबी हुआ था ना, तब लेकर आ गए थे। तब हम थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आ गए थे, तो तभी से चल रहा है, मतलब 1 से 1.5 साल हो गए। लेकिन देखिए कितना साफ़ है ये, मतलब इसमें कुछ ऐसे कीड़े वगैरह भी नहीं लगे हैं, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। क्योंकि वही है ना कि अगर हम किसी चीज़ को अगर केयर के साथ रखेंगे ना, तो अच्छे से ही रहेगी। इसको पिछली बार भी हमने धूप लगा दी थी, इस बार भी लगा दी है, और बीच बीच में मैं चेक करते भी जाती हूँ जब ये हाथ में आते हैं। तो ये देखिए, एक अजवाइन का डिब्बा ये भर गया है, मतलब 2 डिब्बे हैं,
हमारे पास अजवाइन के, ये ज़्यादा यूज़ में होता नहीं। हम बेसन या फिर सेव वगैरह कुछ बनाते हैं ना, शक्करपारे बनाते नमकीन वाले, इन चीज़ों में काम आते हैं। और ये एक और थाली में दिखाई दे रहा ना, ये है राजमा की दाल। मतलब एक तो खड़ा राजमा भी रखा हुआ है और एक दाल भी रखी है, लेकिन हमारे घर किसी को पसंद नहीं है, तो ये बेचारी फिर से इसको सुखा के भर दूँगी। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर फिर मेरे हाथ में आ जाएगी। हो सकता है 1 या 2 बार कभी बने 1 साल में, क्योंकि ये किसी को पसंद नहीं आया है। ये तो आया था हमारे पास किसी रिश्तेदार के यहाँ से, तो अब रखा है घर में, अब उसको फेंक भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये है ऑनलाइन मंगवाया था मैंने मीशो से, और ये मीशो से मैंने मंगवाया था, मतलब इसको 1 साल के करीब होने वाला है। जब मीशो पे सेल आती है ना, दीपावली की सेल आई थी पिछली बार 9 रुपये वाली की, उसमें 9 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है, तो 49 रुपीज़, 99 रुपीज़ ऐसे में आते हैं सामान। तो ये 99 रुपीज़ का एक बॉक्स था, पूरा डिब्बा। और इसमें देखिए कुछ पार्टीशन से, तो इसमें मैंने इनको ओपन कर लिया था कि मैं देखूँ तो सही इनका क्या है, लेकिन इसको लगाने में मेरे को बहुत पसीना छूट गया। मैं बस चेक कर रही थी कि इसमें अगर ये सारे निकाल दे तो क्या पूरा एक सिंगल डब्बा बन सकता है ये, लेकिन कोई ना, सामान थोड़े थोड़े हैं। और इसमें राजमा भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये राजमा अभी तो यूज़ में आएगा नहीं। तो इस वाले डिब्बे में ऐसी चीज़ें रखी है ना जो बहुत कम यूज़ आएगी। तो ये देखिए, हम लोगों ने स्टोर रूम नहीं बनाया है, क्योंकि इतनी स्पेस थी नहीं, तो हमने यहाँ पर स्टोर करने के लिए कबर्ड जैसा बना लिया है। और यहाँ मैंने मिर्ची के डिब्बे भी निकाल लिए, उनको भी चेक कर ले रही हूँ कि उसमें कुछ है तो नहीं। लेकिन मिर्ची तो हमारी हमने सूखा के ही पीसी थी, तो वो अच्छी है। और इनको एक बार मैं क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि ये वाली रैक है ना, हमने तब क्लीन करी थी जब हम शिफ्ट हुए थे। तो मैंने एक बार इस पर कपड़ा घुमा दिया है, और फिर उसके बाद मैं डिब्बे सेट कर लूँगी। ये मतलब मेरे को तो बहुत बड़ा टास्क लगता है डिब्बे सेट करना, क्योंकि अगर वो जैसे पहले जमे थे ना पुराने, तो वो मालूम था कहाँ की चीज़ कहाँ रखी है, और यहाँ मुझे प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा है मुझसे तो। और ये देखो, जो अभी आपको मैंने 4 डिब्बे दिखाए ना, ये 2 डिब्बे हैं जिसमें 4-4 के ब्लॉक्स बने हुए, मतलब इसमें 8 चीज़ें रख सकते हो आप। तो ये भी 99 रुपीज़ के दोनों पड़े थे मुझे, मीशो से ही मंगवाए थे मैंने। और उसमें तो लक बाई चांस वाला होता है, हम उस प्रेस करे जब तक तो सोल्ड आउट हो जाता है। तो मेरे लक पिछली बार पता नहीं कितने अच्छे थे। तो ये मैंने 2 तो मेरे ये डिब्बे किचन के ऑर्डर हो गए थे, और मेरे नेकलेस वगैरह भी ऑर्डर हो गए थे, और मैंने ब्लाउज़ भी किया था ऑर्डर। तो मतलब 8 से 10 आइटम मेरे ऑर्डर हो गए थे उस टाइम। तो फटाफट मेरा वही रहता है ना कि मतलब हर 2 घंटे में वो सेल ओपन होती है, तो हर 2 घंटे में मैं उसका वेट करती थी कि जैसे 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, ऐसे मतलब हर 2-2 घंटे में ओपन होती थी। और उसको मतलब क्लिक करो इतने में तो 1 सेकंड में सोल्ड आउट भी हो जाता। तो ये मेरे लक चले कि मेरा 8-10 आइटम उस टाइम परचेज़ कर लिए थे मैंने, और 99 रुपीज़ के हिसाब से। तो मैंने इसे ही देखिए कुछ इस तरीके से अरेंज करके रखे। नीचे के 2 वाली रैक में रखे हैं स्टील के डिब्बे, ये सारे स्टील के, कुछ प्लास्टिक के रखे हैं जो कि डेली यूज़ में आते हैं। थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह कुछ रख देते हैं। और ये ऊपर मैंने अभी अरेंज कर दिए हैं सारे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो अभी धूप दे नहीं रही है, मतलब जो मैंने निकाल के रख ली है कि शाम को निकाल के रख लो ना, तो सुबह मम्मियाँ में कोई जिसको भी टाइम मिलता है ना, थाली में डाल के धूप में डालना रहता है। क्योंकि मॉर्निंग में यार इतना बिज़ी रहते हैं ना, मतलब हमारे डेली रूटीन के वही वर्क कि हमें 12 से 12:30, 6 बजे उठो तो 12:30 तो बज ही जाते हैं कि हम खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों को संभालना इसी में लग जाता है, ताकि नए काम हो ही नहीं पाते हैं। हो जाते हैं नए काम, लेकिन वो है ना कि इतना जल्दी हड़बड़ाहटी में काम कुछ मज़े नहीं आते। तो मैं शाम को यूरी मेरे आइज़ में चली गई थी मिर्ची। बस शाम का टाइम हो गया, मैंने इधर चौंला उबालने के लिए रख दिए हैं। चौंला की सब्ज़ी बना लेंगे आज। और यहाँ मैं आटा लगा ले रही हूँ, और बेटे को लग रही थी भूख। वो गया था, कन्या भोजन हुआ था, तो वहाँ पर उसको भी बुलाया था, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं ना, तो अभी हर घर कन्या भोजन का चल ही रहा है। हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत सोचा है, अगर हम ये थोड़ा सा काम से फ्री हो जाएंगे ना,
तो माता रानी की कृपा रही तो शायद हम लोग भी कन्या भोजन करवा लें, क्योंकि हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था तब एक बार करवा दिया था, तो हम इतना लोड भी नहीं ले रहे उस चीज़ का। लेकिन हाँ, अगर टाइम मिला तो ज़रूर कराएंगे। और मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। एक तरफ बन रहा है सब्जी, एक तरफ बन रही है रोटी। और आज मैंने जल्दी रोटी क्यों बनाई है बस आप लोगों को मैं बताऊँगी, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा कि मैं 6 बजे से ही रोटी बनाने क्यों लग गई हूँ। हमारे यहाँ 7 बजे तक रोटी बनाते हैं, लेकिन ऐसा आज कौन सा काम आ गया कि मुझे जल्दी ही रोटी बनानी पड़ रही है। तो ये देखिए, ये जो स्टील की रेलिंग दिख रही है ना, बस वही लगा कर गए हैं वो भैया लोग। तो इतना कीचड़ था घर में, धूल मिट्टी सब, तो एक बार का तो साफ़ करना ही पड़ेगा उसको। तो ये देखिए, ये बेटा बोल रहा था मम्मा आप मेरा वीडियो बना लो और फिर डाल देना यूट्यूब पे, फिर सब लोग बोलेंगे कि ये कितने अच्छे से घुमा रहा है बॉल को। और ये सामान जो रखा है ना, ये सुखाने का है, मतलब कल धूप निकलेगी तो हम सुखा लेंगे। और इधर ये दाने बना रही हूँ मैं, ये है नमक वाले दाने।